तो हेलो किसान साथियों, अगर आप भी इस साल मसूर की खेती करना चाह रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मसूर की खेती से संबंधित पूरी जानकारी। बुआई से लेकर कटाई तक आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से स्प्रे डालना है, बोनी करते समय क्या क्या सावधानी रखना है, और इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, कितना खाद डालना है, कितना बीज डालना है, ये सभी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, पिछले साल का जो एवरेज रहा है मसूर का 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा, यानी हेक्टेयर में देखें तो 9 से 10 कुंटल मान सकते हैं आप। तो आप भी अगर इतना उत्पादन लेना चाह रहे हैं इस साल मसूर की खेती से तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मसूर की बोनी कब से कब तक करनी है। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच आपकी मसूर की बोनी हो जानी चाहिए। साथ में कितना बीज बोना है और कौन सा बीज बोना है, जैसे कि मसूर में कुछ प्रचलित बीज है, जैसे कि पूसा शिवालिक, जवाहर मसूर या BL या IPL 316, ये कुछ मुख्य बीज हैं जो कि अच्छा उत्पादन देते हैं, उनका एवरेज हमने देखा हुआ है हर साल। तो आप इनमें से ही किसी एक बीज का चयन कीजिए। साथ में आपको 15 से 20 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बीज बोना है। एकड़ में देखें तो 25 से 30 kg या 30 से 35 kg प्रति एकड़ आप बो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर मसूर का खेत तैयार कर रहे हैं तो आप एक पानी दे लीजिए, शुरू में सिंचाई कर लीजिए, जिसको पलेवा बोलते हैं। पलेवा करने के बाद अच्छी बतर में, मतलब थोड़ी ज़मीन कड़क हो जाए तो कम से कम 8 से 10 दिन बाद आप एक बखर चला के उसके बाद अच्छी गहरी जुताई करें। मसूर की खेती करते समय सबसे मेन बात ये होती है कि आप गहरी जुताई करें, जड़ ऊपर ना रहे, जिससे कि मसूर को उकटा रोग ना लगे। और साथ में जब भी आप बोनी करने जा रहे हैं तो बीज को जो है अच्छे से उपचार कर लें, मतलब बीज उपचारित कर लें, जिससे कि उकटा जो रोग होता है वो ना लगे आपकी मसूर में, जिससे कि फसल आपकी ख़राब ना हो। तो सबसे पहले जैसे कि आपको BSF का जेलोरा या एक दो और भी फंगिसाइड आते हैं, जैसे कि आप कुछ ब्रांडेड कंपनी के फंगिसाइड लेके आइए वो बीज उपचार के लिए। आप उनको मिलाकर जब बीज उपचार करेंगे अच्छे से, उसके बाद आप तुरंत बोनी कर दीजिए। इससे आपको जो है सूखने की बीमारी बहुत कम से कम होगी। दोस्तों, अभी बात हो चुकी है बोनी की, ठीक है। बोनी के बाद अब बात कर लेते हैं हम सिंचाई की। मसूर की खेती में आपको ज़्यादा सिंचाई नहीं करना है। बोनी करने के बाद 20 से 30 दिन के बीच, यानी 25 से 30 दिन की अवस्था में फूल आने से पहले आपको एक सिंचाई करनी है। सिंचाई आप स्प्रिंकलर विधि या डायरेक्ट सिंचाई कर सकते हैं पाइप के द्वारा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिंचाई ज़्यादा नहीं करना, कहीं भी किसी भी स्थिति में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। और सिंचाई करने के एक दिन पहले, मतलब कि जैसे कि आज सिंचाई करना है, आज ही मतलब कुछ समय पहले आपको DAP प्लस यूरिया प्लस सल्फर, ये तीनों चीज़ों का छिड़काव करना है, ठीक है। छिड़काव करने के बाद आपको सिंचाई चालू कर देना है। सिंचाई जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके 2 या 3 दिन बाद आपको एक स्प्रे करना है, जिसमें कि आप VSF का प्रॉक्सर मिला सकते हैं फंगिसाइड के लिए, जिससे कि मसूर कोई भी पेड़ दोबारा से पेड़ ना सूखे, कोई भी पौधा ना सूख पाए। और साथ में आपको कुछ पोषक तत्व जिनमें होते हैं, कुछ ऐसे ब्रांडेड कंपनी के आपको पोषक यूज़ करना है, जिससे कि आपको जो फूल फल रहता है वो अच्छे से आए आपके पौधे में। और दोस्तों, इसके बाद सबसे जो मुख्य बीमारी जो मसूर की फसल में आती है, उकटा की, तो समस्या का निदान हमने आपको बता दिया है कि आपको फंगिसाइड का बीज उपचार भी करना है, साथ में स्प्रे भी करना है, ठीक है। तो आपको उसके बाद में जो समस्या आती है वो मसूर की फसल में आती है माहू लगने की। आपको समय समय पर अपने खेतों पर जाकर ये चेक करना है। अगर आपको माहू जो समस्या आती है, माहू अगर आपको दिख रही है आपकी मसूर की फसल में, तो आप तुरंत गांव पहुंचकर देखा भैया मसूर में माहू है तो दवाई फेंकनी पड़ेगी। तो फटाफट हम खेत पे गए, दवाई फेंकने के लिए तैयार हो गए। मैं अकेला था तो मैंने सोचा सेल्स को भी ले चलते हैं कंपनी देने के लिए। वहाँ पहुंचे भैया तो थोड़ी देर बाद सतित भी आ गए। तो दोस्तों, सतित को तो कुछ काम से वासोदा जाना था, इसलिए वो जल्दी साइड के रूप में जो है अच्छी ब्रांडेड, जैसे कि VSF का फंगिसाइड होता है प्रॉक्सर, अब इसका छिड़काव 1 से 2 बार कर सकते हैं अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो, लेकिन एक बार तो कम से कम करना है सिंचाई के 2 या 3 दिन बाद, ठीक है। साथ में आपको उसमें कुछ पोषक, आपको मसूर की अवस्था को देखना है। अगर कुछ गड़बड़ है, मतलब थोड़ी कमज़ोर लग रही है आपको, तो उसमें आपको कुछ पोषक तत्व मिलाकर डालना है। और साथ में आप इसमें 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं पानी देने के बाद, ठीक है। फूल आने से पहले की अवस्था में आप इसका कर सकते हैं प्रयोग, ताकि फूल अच्छे से आएगा और जो फूल आएगा वो गिरेगा नहीं, फूल अच्छा आएगा और साथ में सभी फूल में फलियाँ लगेंगी, तो इससे आपको उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए।